फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएच एजुकेशनल हब। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट किया था। आज हम देखने वाले हैं सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे वो हमें देखना है, और साथ ही साथ हम प्रैक्टिस सेट 2.2 भी कंप्लीट करने वाले। चलिए देखते हैं। नाउ सी हियर x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमें फैक्टर्स निकालने। फैक्टर्स कैसे निकालते वो हमने पिछले स्टैंडर्ड में सीखा है, ठीक है। तो अभी देखो क्या करना है। यहाँ पे 3 टर्म्स है, यह हमने पिछले स्टैंडर्ड में सीखा था। हम ऊपर कौन सा नंबर लेते हैं, लास्ट वाला। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होता है x स्क्वायर का वो और लास्ट का नंबर का हम मल्टीप्लाई करके लेते। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, सो 5 1 सा 5, सो क्या आएगा ऊपर -5। यहाँ पे जो साइन है वो भी लेना पड़ता है। देन बीच में क्या है -4, जो मिडल में नंबर होता है वो हमें कहाँ पे लेना पड़ता है, नीचे। तो क्या आएगा फिर यहाँ पे -4। ओके, नाउ सी, अभी हमें ऐसे 2 नंबर्स फाइंड आउट करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा -5, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या आने वाला है -4। तो ऐसे कौन से नंबर से, सपोज 5 1 सा 5। अभी 5 के फैक्टर्स क्या आते हैं, वही आते हैं 5 1 सा 5। ओके, लेकिन अभी सिम्बॉल्स देखना पड़ेगा। -5 मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और -4 एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर 5 और 1 का एडिशन किया तो 6 आने वाला, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। अभी सब्ट्रैक्शन करने के लिए दोनों में से किसी एक को हमें माइनस साइन देना पड़ेगा, लेकिन आंसर को माइनस कब आता है, जब बिग नंबर का माइनस हो। तो यहाँ पे 5 को क्या देना पड़ेगा, फिर माइनस। तो क्या हो जाएगा फिर 5 1 सा 5 -5, और -5 + 1 कितना आएगा, -4। तो ऐसे 2 नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है हर एक एग्जाम्पल में। नाउ सी हियर व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप। सो फर्स्ट नंबर एज इट इज, देन बीच में जो नंबर होता है मिडिल नंबर, उसकी जगह पे ये 2 नंबर्स डालना है। तो क्या क्या है, -5 और 1। तो क्या आएगा यहाँ पे -5x + 1x, और लास्ट का जो नंबर है वो वैसे ही आएगा -5। ओके, नाउ सी हियर पहले 3 टर्म्स थे, अभी 4 है, ठीक है। तो 4 टर्म्स है तो 2 2 का हमें क्या करना है, ग्रुप करना है। देन उसमें से हमें क्या कॉमन निकालना है, x स्क्वायर और -5x, इसमें से कॉमन क्या आने वाला है, x। ओके, तो x कॉमन है, तो x स्क्वायर में से x गया तो क्या रहेगा, सिर्फ x। देन -5x में से भी x कॉमन निकाला तो क्या आएगा फिर 5। ओके, x -5। यहाँ पे देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आएगा फिर +1, ठीक है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लेना है फिर। देन क्या रहेगा, x -5। ओके, 5 1 सा 5, सो यहाँ पे 5 ही आने वाला। देखो अभी जब भी हम कॉमन लेते हैं तब एक ब्रैकेट सेम आता है, ये याद में रखना है। तो जो ब्रैकेट सेम आता है वो हमें एक ही बार लेना है, x -5, क्योंकि इन दोनों में से अभी कॉमन क्या आने वाला है, x -5, ठीक है। तो x -5 जो ब्रैकेट सेम आया वो 1 टाइम लेना है, और जो रह गया वो सेकंड ब्रैकेट में आएगा। क्या है वो, x + 1। तो ये हो गए उसके फैक्टर्स। ओके, नाउ सी हियर x -5 और x + 1, ये दो फैक्टर्स आए। अभी इसके सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे। अभी आपके बुक में देखो पेज नंबर 35 पे एक प्रॉपर्टी दी है, इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। अभी देखो ये 2 नंबर्स हैं, ठीक है। फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स है मीन्स कौन से, तो 2 नंबर्स आने वाले, और उनके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट है। इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 0 देन वन ऑफ देम इज 0 मीन्स किसी एक का वैल्यू 0 आने वाला। अभी ये फैक्टर जो है x -5, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे आया तो क्या हो जाएगा, 0 को डिवाइड किया तो आंसर क्या आने वाला है, 0। मीन्स x + 1 का वैल्यू भी कितना आने वाला है, 0। सपोज हमने x + 1 को इस साइड लिया तो x -5 का वैल्यू क्या आने वाला है, 0। तो वैसे ही देखो क्या होगा फिर, x -5
इज इक्वल टू, अगर x प्लस वन इस साइड लिया तो 0 को डिवाइड होगा और आंसर कितना आने वाला है 0। ओके, वैसे ही सपोज हमने x प्लस वन वैसे ही रखा और x माइनस फाइव इस साइड लिया तो वो भी आंसर क्या आने वाला है 0। ये प्रॉपर्टी दिया है आपकी बुक में। अब इसको सॉल्व किया तो कैसे आएगा फिर, x इज इक्वल टू माइनस फाइव क्या हो जाएगा प्लस फाइव, तो ये आ गया एक आंसर। और x इज इक्वल टू प्लस वन क्या हो जाएगा माइनस वन। सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, दीज आर द सॉल्यूशन। सो क्या आया फिर, 5 and minus 1 are the what roots of the equation. So understand all of you how will you do it। तो प्रॉपर्टी जो दी है वो भी ध्यान में रखो, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह कुछ भी आ सकता है। Now we will do practice set 2.2. What is question? Solve the following quadratic equations by factorization. So what is first example? X square minus 15x plus 54 is equal to 0. So first step is to find out two numbers. तो हमें two numbers find out करना है। यहाँ पे क्या आएगा 54 और मिडल में क्या है माइनस 15। सो 54 के फैक्टर्स क्या क्या है देखो, 9 6 54, ओके, देन 3 इंटू 18। अभी हमें क्या निकालना है, 15 हमें चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन माइनस 15 चाहिए। तो किसका आएगा देखो, 18 और 3 का सब्ट्रैक्शन किया तो भी क्या आता है 15 आता है, और 9 और 6 का एडिशन किया तो भी 15 आता है। लेकिन साइन के ऊपर से हमें देखना है कि कौन सा फैक्टर हमें लेना है। अगर 9 और 6 का एडिशन हमने लिया, ओके, तो एडिशन लिया तो कितना आएगा प्लस 15 आएगा। माइनस 15 आने के लिए दोनों को भी क्या देना पड़ेगा हमें माइनस, तभी क्या आएगा माइनस 15, और दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया, सो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो कितना आएगा फिर प्लस 54। तो करेक्ट आने वाला है देखो। लेकिन अगर 3 और 18 लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को प्लस और 18 को क्या देना पड़ेगा माइनस, तभी क्या आएगा माइनस 15, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है तो बिग नंबर का साइन, तो यहाँ पे माइनस 15 आएगा। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आता है देखो, 18 3 जा 54 और प्लस माइनस क्या आने वाला है माइनस। लेकिन 54 को हमें प्लस चाहिए, तो कौन से फैक्टर्स करेक्ट है फिर, 9 6 जा 54। सो क्या आएगा यहाँ पे -9 और -6, ठीक है। तो माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता है और एडिशन में वही सिंबल होता है। तो क्या आएगा यहाँ पे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस मिडल में क्या आने वाला है 9x माइनस 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। सो आफ्टर गेटिंग टू ग्रुप्स वी विल टेक कॉमन। सो एक्स स्क्वायर और 9x में से x कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या आने वाला है x माइनस 9। यहाँ पे देखो अगर बाहर माइनस है तो माइनस ही लेना है। 6 और 54 में से कॉमन क्या आने वाला है 6, क्योंकि 54 के फैक्टर्स क्या है 9 6 54। सो 6 कॉमन अगर हमने लिया तो यहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ x, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। बाहर अगर माइनस है तो ब्रैकेट में साइन चेंज करना है, प्लस है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो 6 कॉमन लिया तो क्या आएगा सिर्फ यहाँ पे 9 इज इक्वल टू वॉट 0। अभी देखो कौन सा ब्रैकेट सेम आया है, x माइनस 9, सेम ब्रैकेट वन टाइम लेना है, और क्या रहेगा सिर्फ x माइनस 6, वो सेकेंड ब्रैकेट में आएगा इज इक्वल टू 0। Therefore x minus 9 is equal to 0 और x minus 6 is equal to 0। So x is equal to what, माइनस 9 क्या हो जाएगा प्लस 9, और x is equal to माइनस 6 what प्लस 6। So therefore 9 and 6 are the roots of the given quadratic equation. Now we will see second question.
सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे भी टू नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है। सो ऊपर क्या आएगा फिर -20, और बीच में देखो कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या आएगा फिर 1। नहीं, ये इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। नाउ सी अभी 20 के फैक्टर्स क्या आने वाले, 4 5 20, ओके, और 2 10 भी 20 आता है। लेकिन हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन 1 चाहिए। अभी सब्ट्रैक्शन नहीं करना पड़ेगा, तो 5 - 4 किया तो 1 आता है, तो ये करेक्ट है। लेकिन 10 और 2 का एडिशन करो, नहीं तो सब्ट्रैक्शन, कुछ भी 1 नहीं आने वाले। तो कौन से फैक्टर्स लेना है, 4 और 5। लेकिन हमें उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमें क्या चाहिए, -20। सो मल्टीप्लिकेशन -20 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक को तो माइनस देना है, लेकिन सब्ट्रैक्शन +1 चाहिए। ठीक है, अभी हमने कहा है सब्ट्रैक्शन अगर करना है तो बिग नंबर को कौन सा साइन आता है, जो आंसर को होता है। आंसर को प्लस है तो बिग नंबर को क्या आने वाला है, प्लस। तो ये स्मॉल नंबर को क्या आने वाला है, माइनस। तो देखो फिर 5 - 4 +1 और 5 4 -20। ओके, सो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या आएगा, -4x + 5x -20 इज इक्वल टू 0। सो after getting two groups, what is common here, x, then what is remaining, x -4 plus 5 और 20 में से क्या कॉमन आने वाला है, 5। यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस, बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं करना है। 20 के फैक्टर्स क्या है, 4 5 20, 5 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, 4 इज इक्वल टू वॉट, 0। सो कौन सा ब्रैकेट सेम आया, x -4 और सेकंड क्या है, x + 5 इज इक्वल टू वॉट, 0। सो x -4 इज इक्वल टू 0 और x + 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू वॉट, -4 क्या हो जाएगा, +4, और +5 क्या हो जाएगा, -5। So therefore what is answer, 4 and -5 are the roots of the given quadratic equation. So understand all of you. अगर ये आपको लिख कर लेना है तो लिख लो. Now we will see third example. Now see here what is third example. 2y square plus 27y plus 13 is equal to 0. ठीक है. सो यहाँ पे क्या आएगा फिर, अभी देखो ऊपर कौन सा नंबर लेना है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन, 2 × 13, 2 × 13 कितना हो जाएगा फिर 26, और मिडल में क्या है 27। नाउ सी हियर, अभी हमें ऐसे 2 नंबर्स देखना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 26 और एडिशन और सब्ट्रैक्शन 27। तो ऐसे कौन से नंबर से, 13 2 भी 26 आता है, लेकिन 13 + 2 कितना आता है, 15 आता है, 27 नहीं आता है। तो दूसरा फैक्टर कौन सा है, 26 1 × 26। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन 26 और एडिशन कितना आने वाला है 27। ये इजी देखो, देयरफॉर फर्स्ट टर्म वैसे ही आएगा, बीच में क्या आने वाला है 26y + 1y + 13 इज इक्वल टू वॉट, 0। सो व्हाट इज कॉमन हियर, 2y। ओके, अभी कॉमन कैसे निकालना है देखो, अभी देखो अगर आपको कॉमन नहीं निकालने आता है तो कैसे निकालना है, देखो फर्स्ट टर्म क्या है 2y² है, तो उसके फैक्टर्स निकालो, फिर क्या आता है 2 × y² मीन्स y 2 टाइम्स है। वैसे देखो यहाँ पे क्या है 26y, उसके फैक्टर्स क्या आते हैं फिर 2 × 13, ओके, × y। फैक्टर्स लेते वक्त प्राइम नंबर्स लेना है, ठीक है, तो प्राइम नंबर्स में ही फैक्टर्स लेना है। देन इसमें अभी कॉमन क्या आता है देखो 2 और 1 आया, तो कॉमन क्या आया फिर 2y। समझ में आया कैसे निकालना है, और जो कॉमन निकालना है वो बाहर आएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या आने वाला है देखो, 2y² में से 2 और y गया तो क्या आया सिर्फ y, प्लस 26y में से 2 और y गया तो क्या आया सिर्फ 13।
तो समझ में आया कैसे करना है। अगर नहीं आता है कॉमन निकालना तो पहले उसके फैक्टर्स निकालो, बाद में कॉमन। एचसीएफ और एलसीएम आपने सीखा है, ऐसे ही करते, ठीक है। नाउ सी यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आएगा फिर यहाँ पे 1 और ब्रैकेट में क्या आएगा y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सो सेम क्या है यहाँ पे y प्लस 13 और जो रहा सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y plus 1 is equal to 0. So y is equal to what? minus 13 और यहाँ पे क्या आएगा देखो 2y is equal to 1 प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। सो y is equal to minus 1, 2 क्या हो जाएगा डिवाइड, सो minus 1/2। सो minus 13 and minus 1/2 are the roots of the quadratic equation. Now see here fourth example, 5m square is equal to 22m plus 15। अभी ये जनरल फॉर्म में नहीं दिया है तो पहले हम इसको राइटिंग करते तो कैसे आएगा फिर 5m स्क्वायर 22m क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस और प्लस 15 भी क्या हो जाएगा -15 इज इक्वल टू वॉट 0। RHS में सिर्फ 0 ही आना चाहिए। अभी क्या करना है देखो, फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ऊपर क्या आने वाला है देखो 15 5 जा वॉट 75, सो -75 फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन, और नीचे क्या आने वाला है -22। अभी 75 के फैक्टर्स क्या आते हैं पता है सबको, 25 3 जा वॉट 75। ओके नाउ सी हियर, अभी यहाँ पे -22 चाहिए तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, कितना आता है 22 और बिग नंबर को क्या देना पड़ेगा माइनस, तो बराबर मल्टीप्लिकेशन भी -75 और सब्ट्रैक्शन -22। सो 5m स्क्वायर फर्स्ट टर्म वैसे ही रखना है, यहाँ पे क्या आएगा -25m प्लस 3m माइनस लास्ट का नंबर भी वैसे ही आएगा। सो इसमें से कॉमन क्या आने वाला है 5m। अभी कॉमन कैसे निकालना है वो आपको दिखा है, तो 5m कॉमन आने के बाद स्क्वायर है तो क्या रहेगा सिर्फ m, -25 के फैक्टर्स क्या थे 5 5 जा 25, सो 5 कॉमन तो क्या रहेगा सिर्फ 5 और m भी निकालना है, सो m माइनस 5 प्लस यहाँ पे भी 15 के फैक्टर्स क्या थे 3 5 जा 15, सो कॉमन क्या आने वाला है 3 और ब्रैकेट में क्या आएगा सिर्फ m माइनस और यहाँ पे क्या रहेगा 5 इज इक्वल टू वॉट 0। सो सेम ब्रैकेट क्या है m माइनस 5 और सेकेंड में क्या है 5m प्लस 3 इज इक्वल टू वॉट 0। सो m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो m इज इक्वल टू वॉट -5 क्या हो जाएगा +5 और यहाँ पे क्या आएगा फिर 5m इज इक्वल टू +3 क्या हो जाएगा -3। सो m इज इक्वल टू वॉट -3/5। So 5 and -3/5 are the roots of the quadratic equation. So understand all of you? Now see here fifth example, 2x square minus 2x plus half is equal to 0। अभी डिनोमिनेटर में अगर कुछ नंबर है तो पहले उसको कैंसिल करना है, तो कैंसिल कैसे करते हैं, अगर डिवाइड में 2 है तो क्या करना पड़ेगा फिर मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स।
तो अभी देखो 2 से मल्टीप्लाई सबको करना पड़ेगा। सो 2 2 जा क्या आएगा फिर 4x² माइनस 2 2 जा 4x प्लस हाफ को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 0। सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नंबर है तो पहले उसको कैंसिल करो। अभी यहाँ पे क्या आएगा देखो 4 1 जा 4, ऊपर क्या आने वाला है 4 और बीच में क्या है -4। ठीक है, तो अभी कौन से ऐसे फैक्टर से 4 के 2 2 जा 4, लेकिन -4 चाहिए तो दोनों को क्या देना पड़ेगा माइनस। तो एडिशन कितना आएगा -4 और मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ठीक है, तो क्या आएगा फिर 4x² फर्स्ट टर्म वैसे ही यहाँ पे -2x प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट 0। अब यहाँ पे 2 ग्रुप्स हमें करना है। सो 4x² और -2x में से कॉमन क्या आने वाला है देखो 4 और 2, 4 के फैक्टर्स क्या है 2 2 जा 4, सो 2 कॉमन आने वाला है। ठीक है, सो 2 और x² और x में से x, तो यहाँ पे देखो 4 के फैक्टर्स हमने लिए थे, 2 कॉमन आया तो सिर्फ क्या आएगा 2 और x² में से एक x गया तो x माइनस 2x पूरा कॉमन आया है तो यहाँ पे क्या आएगा फिर 1। ठीक है, नाउ सी हियर बाहर माइनस है तो माइनस लेना है, देन कॉमन कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा फिर बाहर माइनस है तो माइनस ही लेना है, कॉमन कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा फिर 1 और यहाँ पे क्या आने वाला है 2x प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है 1 इज इक्वल टू 0। सेम ब्रैकेट क्या है 2x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी देखो क्या आ रहा है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट 0। सो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर भी क्या है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा +1। सो x इज इक्वल टू व्हाट 1/2। वैसे यहाँ पे देखो 2x इज इक्वल टू वही आने वाला है क्योंकि सेम फैक्टर से। सो x इज इक्वल टू व्हाट हाफ। So what is answer? Half and half are the roots of the given quadratic equation. So understand all of you. Now we will see 6 example. देखो 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। अब ये जनरल फॉर्म में नहीं, अभी इसको सॉल्व करना है तो कैसे आएगा फिर। यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है मीन्स 1 है, तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम, नहीं तो फिर हमने बोला था जो डिनोमिनेटर में है अगर उसको कैंसिल करना है तो हमें क्या करना पड़ता है उसी से मल्टीप्लाई। सो क्या करेंगे फिर मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड, ये इजी हो सकता है। तो देखो क्या आएगा फिर x से मल्टीप्लाई किया तो 6x² माइनस यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा। सो 2 इज इक्वल टू क्या आने वाला है 1x, दोनों साइड को करना। सो 6x² ये प्लस 1x क्या हो जाएगा -1x माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट 0। सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल सी। अभी देखो यहाँ पे ऊपर क्या आने वाला है 6 2 जा 12, सो -12 और बीच में क्या है -1। सो अभी देखो फैक्टर्स क्या आने वाले 4 3 जा 12। ठीक है, आंसर को माइनस है तो बिग नंबर को क्या आएगा फिर माइनस। सो 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट 0। देयरफॉर अभी कॉमन क्या आने वाला है देखो 6 और 4 के फैक्टर्स क्या है 2 3 जा 6 और 4 के क्या है 2 2 जा 4, तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा 2। सो 2x भी कॉमन आने वाला है, स्क्वायर गया तो सिर्फ x रहेगा और यहाँ पे क्या है 3। सो 3x
माइनस 4 का कॉमन 2 लिया है हमने, 2 रहेगा, सो 2 प्लस यहाँ पे कॉमन क्या आने वाला है 1, अंदर क्या आएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ सी हियर सेम ब्रैकेट कौन सा है 3x माइनस 2 और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट 0। सो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 3x इज इक्वल टू माइनस 2 व्हाट प्लस 2 हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 2/3। वैसे 2x इज इक्वल टू व्हाट माइनस 1, सो x इज इक्वल टू व्हाट माइनस 1/2। Therefore 2/3 and minus half are the roots of the given quadratic equation. Now see a seventh example. रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अभी ये एक्टिविटी करके दिया है, सिर्फ फिल इन द बॉक्स करना है हमें। अभी क्या दिया है देखो। सो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ऊपर कौन सा नंबर आएगा, क्या लेना पड़ेगा रूट 2 और 5 रूट 2 का मल्टीप्लिकेशन। अभी देखो रूट 2 इंटू 5 रूट 2 मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा 2, सो 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे कितना आने वाला है 10 और नीचे क्या आने वाला है 7x से बीच में, तो सो 7 और 10 के फैक्टर्स क्या है 5 2 ज़ा 10 और 5 प्लस 2 किया तो कितना आएगा 7। सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। सो फर्स्ट टर्म वैसे ही रखते हैं हम और लास्ट भी वैसे ही आता, तो बीच में क्या आने वाला है सिर्फ 5x प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2x। ठीक है, अभी देखो हम क्या करते हैं कॉमन निकालते हैं, तो रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x, इसमें से कॉमन क्या आने वाला है x। ओके, सो ब्रैकेट में क्या आएगा फिर रूट 2x प्लस 5। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये तो इजी है, लेकिन यहाँ पे देखो 2x प्लस 5 रूट 2, इसमें से हमें कॉमन निकालना है। ठीक है, बाहर कॉमन निकाल कर दिया है उन्होंने, क्या दिया है रूट 2 दिया और बीच में क्या आता है वो हमें देखना है ब्रैकेट में। लेकिन अभी रूट 2 कॉमन कैसे निकाला वो हम देखते हैं। ठीक है, अभी 2x के फैक्टर्स लेते हैं और 5 रूट 2 के, 5 रूट 2 के फैक्टर्स क्या आने वाले 5 इंटू रूट 2, लेकिन 2x के फैक्टर्स अभी क्या आते हैं देखो, हमें रूट 2 कॉमन निकालना, तो यहाँ पे रूट 2 आना चाहिए फैक्टर में, तो 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं रूट 2 इंटू रूट, क्योंकि देखो रूट में ये याद होगा प्रॉपर्टी आपको, रूट में अगर सेम नंबर है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन वही नंबर आता है, रूट कैंसिल हो जाता है। और इंटू क्या x, तो कॉमन क्या आया फिर रूट 2। समझ में आया कैसे लिया है कॉमन, तो रूट 2 कॉमन आया और क्या रहेगा सिर्फ रूट 2x प्लस यहाँ पे क्या आएगा सिर्फ 5। सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, तो क्या आएगा ब्रैकेट में रूट 2x प्लस 5, ये आपको लिख कर लेना है तो लिख लो। नाउ सी सेम ब्रैकेट में क्या आया रूट 2x प्लस 5 और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस रूट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो x इज इक्वल टू व्हाट, आंसर क्या आएगा 5 प्लस से क्या हो जाएगा माइनस और रूट 2 क्या हो जाएगा डिवाइड, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, सो -5/√2 और यहाँ पे क्या आया प्लस √2 क्या हो जाएगा माइनस। सो फर्स्ट आंसर क्या आया हमारा -5/√2 एंड -√2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। Now see here at the example 3x square minus 2 root 6x plus 2/2 is equal to 0. So फैक्टर्स क्या आएंगे अभी, सो ऊपर क्या आने वाला है 3 2 ज़ा 6 और नीचे क्या आएगा -2√6। ठीक है, अभी फैक्टर्स हमें देखना है क्या फैक्टर्स आते हैं, तो क्या आएगा देखो फिर 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं
3 2 जा 6 होता है, ठीक है। लेकिन अभी देखो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या चाहिए, 2√6 चाहिए। अभी √6 चाहिए तो फैक्टर्स में हमें क्या लेना पड़ेगा, फिर √6 ही लेना पड़ेगा। सो √6 को अगर √6 से ही मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है 6, तो ये फैक्टर्स आने वाले। और इनका अगर हमने एडिशन किया तो एडिशन कितना आएगा, 2√6। तो फैक्टर्स क्या लेना पड़ेगा फिर हमें, √6 और √6, ठीक है। लेकिन -√2 है तो दोनों को भी क्या देना पड़ेगा फिर माइनस। तो अभी एडिशन कितना आएगा, -2√6 और मल्टीप्लीकेशन माइनस माइनस क्या होता है +6, ठीक है। नाउ सी हियर 3x² माइनस यहाँ पे क्या आएगा, √6x माइनस √6x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, +2 इज इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पे 3 के फैक्टर्स, 3x² के फैक्टर्स क्या आने वाले, 3 × x × x, ओके। और √6x के फैक्टर्स क्या आने वाले, देखो √6 क्या होता है, √6 मीन्स 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 3 जा 6, ये रूट में आएगा। सो अलग अलग हम इसको ले सकते हैं, तो क्या आएगा फिर √2 × √3 इंटू क्या आएगा x, समझ में आया। 6 के फैक्टर्स जो है वो रूट में आएंगे, तो ये इसके फैक्टर्स हैं। अभी कॉमन तो x आने वाला है लेकिन नंबर में भी आ सकता है। देखो 3 के अगर हमने फैक्टर्स की तो 3 के फैक्टर्स क्या आ सकते हैं, √3 × √3, थ्री के फैक्टर्स क्या आ सकते हैं, √3 × √3, ठीक है। तो ये 3 के फैक्टर्स है और x² के x × x, तो कॉमन क्या आने वाला है, देखो √3 और x, तो कॉमन क्या है फिर यहाँ पे √3x, ब्रैकेट में क्या आएगा सिर्फ देखो √3x माइनस यहाँ पे क्या आएगा √2, जो रहेगा वो ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे देखो √6x और 2, √6x और दूसरा क्या है 2। भी √6 के फैक्टर्स हमने देखे थे, क्या है √3 × √3 × x, और 2 के फैक्टर्स हमें पता है क्या आएगा, √2 × √2, तो इसमें कॉमन क्या आने वाला है √2, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर √2 और ब्रैकेट में क्या आएगा √3x और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है, और यहाँ पे क्या आएगा सिर्फ √2। सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। तो ब्रैकेट सेम क्या आया है, देखो अभी ब्रैकेट सेम आया है √3x माइनस √2, और सेकेंड ब्रैकेट में भी क्या आएगा √3x माइनस √2 इज इक्वल टू और 0। तो समझ में आया सबको कैसे करना है। अगर यहाँ पे हमने कुछ भी कॉमन नहीं लिया होता, सिर्फ x लिया होता, तो ब्रैकेट सेम नहीं होता, इसलिए हमें ऐसे करना पड़ा। अभी ये एग्जाम्पल एग्जाम में आ सकता है, तो इसको IMP करो फिर। √3x माइनस √2 इज इक्वल टू और 0, और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। सो √3x इज इक्वल टू वॉट, माइनस √2 क्या हो जाएगा प्लस, सो x इज इक्वल टू √2 डिवाइड √3। वैसे यहाँ पे क्या आएगा देखो √3x माइनस √2 क्या हो जाएगा प्लस, सो x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। So what is answer? √2 upon √3 and √2 upon √3 are the roots of the equation. Now see your 9th example. अभी यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है, तो अभी पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, जनरल फॉर्म में हमें लाना है। तो कैसे आएगा फिर 2m × m इज इक्वल टू क्या होगा 2m² माइनस 24 2 इसका कितना आता है 48m, और ये 50 प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू वॉट 0, ठीक है। अभी क्या आएगा 52 जा वॉट 100, सो -100, और नीचे क्या आने वाला है -48।
तो अभी कौन से फैक्टर्स आएंगे, 100 के फैक्टर्स कौन से, 52 ज़ा 100, ठीक है, और इनका सब्ट्रैक्शन भी कितना आता है 48। सो यहाँ पे माइनस है तो बिग नंबर को क्या देना पड़ेगा फिर माइनस। सो फर्स्ट नंबर वैसे आएगा, बीच में क्या आने वाला है -50m प्लस 2m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज कॉमन हियर, 2m स्क्वायर है तो क्या आएगा m, -50 में से अगर 2 को कॉमन निकाला तो अंदर कितना आएगा फिर 25 2 ज़ा 50। ओके, वैसे ही यहाँ पे क्या कॉमन आने वाला है 2, और ब्रैकेट में क्या आएगा फिर m, -50 में से 2 किया है तो क्या आएगा फिर 25 इज इक्वल टू 0। सेम ब्रैकेट क्या है देखो, m -25, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा 2m प्लस 2 इज इक्वल टू वॉट 0। सो m -25 इज इक्वल टू 0 और 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो m इज इक्वल टू वॉट 25 और m इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा देखो 2 -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा माइनस, और m इज इक्वल टू -2 अपॉन 2 डिवाइड होगा। सो m इज इक्वल टू वॉट -1। So 25 and -1 are the roots of the equation. Now see 10 number, 25m square is equal to 9. So 25m square plus 9 क्या हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे हम दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। देखो अभी आपने लास्ट ईयर में सीखा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट a प्लस बी a माइनस बी। अभी ये भी फैक्टर्स ही है, अगर स्क्वायर में नंबर्स है तो हम उसको ऐसे फैक्टर्स में ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको स्क्वायर फॉर्म में राइटिंग करना पड़ेगा। 25 किसका स्क्वायर है 5 का, सो 5m ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 9 किसका 3 का स्क्वायर। अभी देखो इसी फॉर्म में है, a मीन्स क्या है हमारा 5m और b मीन्स 3, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या आएगा फिर a प्लस बी a माइनस बी। सो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये डायरेक्टली भी आ सकता है। तो अगर स्क्वायर फॉर्म में नंबर्स और बीच में का टर्म नहीं है तो हम ऐसा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो फैक्टर्स क्या है फिर 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू वॉट 0। सो 5m इज इक्वल टू वॉट -3, सो m इज इक्वल टू -3 अपॉन 5। वैसे देखो 5m इज इक्वल टू -3 क्या हो जाएगा +3, सो m इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। सो -3 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन 5 आर द रूट्स of the equation.